नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ है एक्टर रोहित बोस राय। रोहित की नई सीरीज सनक एक जुनून जल्द ही एमएक्स प्ले पर रिलीज होने वाली है। आइए उनसे बात करते हैं उनकी सीरीज और उनके करियर को लेकर। रोहित जी, ये बताएं कि सनक एक जुनून में आपका किस तरह का किरदार है आपका? मेरा किरदार एक बहुत ही मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि जब कभी अपनी फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो लगता है कि ये कहना जरूरी है कि मेरा किरदार बहुत ही अलग है, मेरी फिल्म बड़ी अलग है। बट ये एक्चुअली सच है कि सनक एक जुनून में जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ अजय का, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही हटके है। हटके इसलिए क्योंकि मैंने अपने करियर में ऐसा रोल कभी किया नहीं है, इसलिए एक चैलेंज भी था। एक इट वाज लाइक पुशिंग द एनवेलप एज एन एक्टर। और जैसा कैरेक्टर है, ये छोटे शहर का कैरेक्टर है, ये मेरी सोच है। मैंने किसी को स्टडी करके या किसी भोपाल या इंदौर के बच्चे को स्टडी करके नहीं देखा है कि ये अच्छा ये ऐसा होगा। ये मैंने एक नया कैरेक्टर क्रिएट करने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है कि अगर एक लॉयर है और लॉ पढ़ के आया है किसी छोटे से शहर में, उसमें कुछ कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ फ्लॉज होनी चाहिए, कुछ शॉर्टकमिंग्स होनी चाहिए। तो अजय का किरदार उस तरह से बनाया है, मैंने नया क्रिएट किया है। और कुछ न्यूएंसेस उसमें मेरी डायरेक्टर कृष्णा भट्ट ने ऐड किए हैं, जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने वो न्यूएंसेस ऐड किए। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल इट इज रियली हटके, एंड आई थिंक द ऑडियंसेस विल एंजॉय व्हाट दे सी। जी, तो ये जो अभी जैसे आपने कहा कि हटकर है ये, तो इस हटकर किरदार के लिए आपको कितना हटकर मेहनत करनी पड़ी आप? सच कहूं तो इस बार मेहनत करनी पड़ी। मैं यूजुअली इंटरव्यू देता हूं तो कहता हूं एक्टिंग इज नॉट रॉकेट साइंस क्योंकि वाकई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपनी लाइनें पढ़ते हैं, जाके लोगों के साथ रिएक्शन एक्शन करते हैं और सीन बन जाता है। इसमें मेहनत इसलिए क्यों करनी पड़ी क्योंकि मेरा बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग था। मेरी वॉइस में इतना बेस नहीं है। जब आप शो देखेंगे इंटेंसिटी है लेकिन बेस नहीं है। कोशिश ये था कि उसे एक स्मॉल टाउन नॉट वेरी अग्रेसिव एंड असर्टिव कैरेक्टर बनाया जाए, जो बाद में चल के थोड़ा सा अग्रेसिव होता है। अदरवाइज बहुत ही एक पैसिव कैरेक्टर है। तो आवाज में वो इतना दम सूट नहीं कर रहा था, तो आवाज को चेंज किया थोड़ा सा। आपने नोटिस किया होगा ट्रेलर में कि हेयर स्टाइल थोड़ी सी अलग है, चंपू टाइप हेयर स्टाइल है तो जैसा एक लॉयर को होना चाहिए। यूजुअली मैं फिटेड सूट्स पहनता हूँ, शार्प टाइज पहनता हूँ, इसमें थोड़े से लूज फिटिंग वाले कपड़े। तो ये मेहनत करनी पड़ी थी मुझे ही नहीं, सारी टीम को। और बदसूरत तो खैर है हूं ही, तो वो बदसूरत लग रहा भी हूँ स्क्रीन पे मेहनत की है। तो इन चीजों पे मेहनत की है। और सबसे ज्यादा जो मैंने पर्सनली मेहनत की है कि जो सीन्स में एक रॉनेस होनी चाहिए जी। तो मैं फंबल कर रहा हूं कहीं कहीं पे, और आप वो फंबल देख पाएंगे। और वो उसको करेक्ट नहीं किया गया, उसको जानबूझ के वैसा रखा गया है। तो मुझे लगता है कि जितना रियल हो सके हमने कोशिश की है अजय को और रागिनी को और बाकी अन्य कैरेक्टर्स को बनाने की। तो कृष्णा के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपने महेश जी के साथ भी काम किया है, लंबे समय से जुड़ा रहा है इस फैमिली के साथ आपका, तो किस तरह का उनका डायरेक्शन रहा? मेरे लिए दो बातें यहाँ पे बोलना बहुत जरूरी है। मैं आज जो भी हूँ महेश भट्ट की वजह से हूँ। और जब कृष्णा के साथ काम करने का अवसर आया तो मुझे बहुत एक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, एक बहुत ही एक वो कहते ना कि अरे यार मजा आएगा जी। क्योंकि मैं महेश जी के साथ काम कर चुका हूँ, अब कृष्णा के साथ काम कर रहा हूँ जो मुझे डायरेक्ट करने वाली हैं। और कृष्णा के बारे में एक बात कहूंगा, जो उनके पिताजी ने मुझे शूटिंग से पहले कह दी थी कि भाई मेरी बेटी बहुत स्टबन है। ऐसे अच्छा ठीक है देख लेंगे। और वो वाकई बहुत स्टबन है। जब तक उन्हें वो शॉट नहीं मिल जाता जो उन्हें चाहिए, जो उन्होंने कंसीव किया है, वो मेरे शॉट्स होके नहीं करती। और ये बहुत कम होता है। अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्टर सोचते हैं कि भाई इन्होंने ये ऐसा किया है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ठीक ही किया होगा। लेकिन कृष्णा ने मुझे पूरी तरह तोड़ के, रोहित बोस रॉय को तोड़ के अजय को पैदा किया है। So I think it's a huge compliment for her. I feel at such a young age to have such sensitivity towards the character, towards the script, is an added bonus. और ऐसे डायरेक्टर्स बहुत कम मिलते हैं। और मैं खुशकिस्मत हूं कि करियर की शुरुआत की महेश भट्ट से और अब कृष्णा के साथ काम कर रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि विक्रम भट्ट की किस्मत अच्छी हो कि अगले में वो मेरे साथ काम करें। रोहित, ये बताएं कि अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इन पे छोटे शहर कस्बों की कहानियां आ रही काफी समय सिनेमा में नहीं दिख रही थी। तो इस ट्रेंड को लेके क्या देखते, किस तरह से देखते? क्योंकि
काफी नेगेटिव सिनेमा भी आ रहा है, पॉजिटिव सिनेमा भी आ रहा है छोटे शहरों को लेकर, इस ट्रेंड पे क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए, ये एक रेगुलर फीचर होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान इज नॉट ओनली अबाउट बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता. इंडिया इज मेड अप ऑफ इट्स स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स, इट्स विलेजेस. तो आई एम वेरी हैप्पी कि वहां की कहानियां आ रही हैं, हार्टलैंड की कहानियां आ रही हैं. लेकिन मैं ये भी कहूंगा साथ ही साथ कि हमारे हार्टलैंड में सिर्फ माँ बहन की गालियां नहीं दी जाती, सिर्फ क्राइम नहीं होता है, सिर्फ वही सारी चीजें नहीं होती है जो दिखाई जा रही हैं. ये जो कहानी है, इसमें कहानी बंबई में आके एंड होती है, लेकिन शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से. लेकिन ये जो लोग हैं, हम रेगुलर लोग हैं. मेरा ये मानना है कि हम लोग जब भी किसी ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं तो हिंटरलैंड को या हार्टलैंड को वैसे ही दिखाते हैं जैसे एक शो में दिखाया, बस उसके बाद दूसरा शो आया, वैसे ही दिख रहे हैं लोग, वैसे ही दिख रहे हैं लोग, वैसे ही बात कर रहे हैं, उसी लहजे में गालियां दे रहे हैं. तो मुझे उस चीज से थोड़ी कोफ्त है. ये शायद पता नहीं ये सही माध्यम है कि नहीं इसे एयर करने का, लेकिन माय ग्रीवियंस इज दैट वी समटाइम्स बिहेव लाइक द वेस्टर्न प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हु शो इंडिया एज अ स्टीरियोटिपिकल इंडिया, के नीचे भैंस है और यहाँ पे एलिफेंट है और उधर साधु बैठा है. तो ऐसा नहीं है. छोटे शहरों की कहानियां बताइए, छोटे गांवों की कहानियां बताइए, लेकिन जरा और भी तो पहलू हैं उनके बारे में. वही काहे को क्राइम और वही ये वो बताते हैं. कुछ कहानी ऐसी पिकअप करी जिसमें हम अर्बन येट हिंटरलैंड को देख सके. यू नो आई एम सेइंग. तो आई थिंक सनक एक जुनून एक है, कहानी छोटे शहर के कपल की है, लेकिन वो कैसे डील करता है बड़े शहर के साथ, उसकी कहानी. स्वाभिमान से जर्नी शुरू हुई, सनक तक पहुंच गई. तो इस जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? टीवी, सिनेमा, ओटीटी, इस जर्नी को किस तरह आप डिफाइन करते हैं अपनी? मैं बहुत लंबा जवाब होगा, लेकिन छोटे में अगर संक्षेप में कहूं तो ये है कि स्वाभिमान से जो करियर शुरू किया था वो सनक अभी भी है कि मुझे कुछ प्रूव करना है, इसीलिए सनक तक पहुंचा हूं. और जुनून भी अभी तक है कि अभी तक मेरी जो द बेस्ट इज येट टू कम. आई स्ट्रांगली फील दैट माय बेस्ट हैज नॉट कम येट एज एन एक्टर और एज अ डायरेक्टर. तो जर्नी अच्छी रही है. कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ सक्सेसेस हैं. रिग्रेट ये है कि पहले 10 साल जब टेलीविजन पे राज किया तब उसे सीरियसली नहीं लिया. तब हमेशा ये था कि चलो यार फिल्में करेंगे. उस चक्कर में टेलीविजन को जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जिस तरह से सजाना चाहिए था अपने हुनर को, जो भगवान ने टैलेंट दिया, वो सब कर नहीं पाया. सब ग्रांटेड ले लिया था कि भाई अब तो स्टार बन गए, अब तो जो भी करेंगे सही होगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो वो उससे अब रिवर्स करने के चक्कर में हूँ. अब जो भी काम करता हूँ बड़ी शिद्दत से करता हूँ. जो भी रोल्स प्ले करता हूँ, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, लंबा हो, तो उसे करेक्ट करने की, वो गलतियां करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो पहले 10 साल में की थी. जर्नी हैज बीन प्रीटी सैटिस्फाइंग, वेरी चैलेंजिंग. माय स्ट्रगल हैज बीन इमेंस, ऑल्दो यू कांट सी इट. People can't see my struggle because my struggle has been to acquire roles like Sanak Ek Junoon. Everybody says I am damn good, but they don't give me the roles that I deserve. So that struggle is still going on. बहुत कम लोग हैं, जैसे संजय गुप्ता है, विक्रम भट्ट है, ऐसे कुछ लोग हैं जो बार बार मुझे अच्छा काम देते रहते हैं, मुझे एटलीस्ट रेलेवेंट रखते हैं. लेकिन जिस किस्म के रोल मुझे मिलने चाहिए थे, वैसे रोल अभी तक अभी पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरी तरफ आ रहे हैं. और तो हो सकता है कि पहले 10 साल में मैंने ही गलतियां की हों. तो भरपाई कर रहा हूँ. सनक के बाद हम किस तरह के किरदारों में आपको देखें? देखिए, पिछले अगर आप 5 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2016-15 से 1.5 साल तो ऐसे खराब हो गए. उसमें से जो 5 साल हैं उसमें अलग अलग किरदार करने की कोशिश की है. चाहे वो काबिल का विलेन हो, चाहे वो संजीवनी में एक क्या कहें एंटेगनिस्ट हो, चाहे वो मुंबई सागा का ढाई हो, चाहे वो सनक में एक स्मॉल टाउन बॉय हो, चाहे वो विक्रम भट्ट की जो पहली शो है इससे पहले मेमोरीज में एक न्यूज कास्टर हो. तो मेरी किसी भी शो में, किसी भी फिल्म में कोई सिमिलैरिटी नहीं है कैरेक्टर में. कोई भी आप मेरी फिल्म देख के नहीं कहेंगे अरे ये अभी तो देखा था, इसमें तो वैसे ही लग रहे हैं. चाहे वो लुक हो, चाहे वो डायलेक्ट हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, किसी चीज में कोई कॉमन नहीं है. अभी हाल ही में मैंने 2 शॉर्ट फिल्में की हैं जिसमें मैंने पाकिस्तानी मेजर का रोल अदा किया है, तो वहां पे भी बिल्कुल अलग है. तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एंटरटेन द ऑडियंसेस इन डिफरेंट वेज.
Depends now how they see, but I hope that they like Sanak because उसमें सबसे ज्यादा मेहनत की है। रोहित, आपको आपके सनक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया नंदी जी, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। बहुत जल्द बात होगी जब सनक रिलीज हो जाएगी।